Hello, my dear student. So now we will talk about formula unit mass. आपने इसी चैप्टर में एक और टॉपिक पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर मास। दोनों को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वही समझना है आपको। होते ये दोनों एटॉमिक मासेस के सम ही हैं। इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो मैंने एटॉमिक मास आपको बताया है। क्या होता है एटॉमिक मास? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? आपके मासेस बना रहे हैं, एटॉमिक मासेस। याद रहेगा। तो द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, जो सम टोटल होता है ना, सम टोटल होता है किसका? ऑल मासेस ऑफ एटम। वो क्या कहलाएगा? आपका फॉर्मूला यूनिट मास कहलाएगा सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन सेम मैनर। हम उसी की तरह निकालते हैं जैसे मॉलिकुलर मास निकालते हैं ना, मोलिकुलर मास निकालते हैं, उसी की तरह इसको निकालते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है बच्चों? जब हम आयंस की बात कर रहे हैं, आयंस क्या होता है? मैंने आपको बताया जिन पे चार्ज ज़्यादा है, जैसे NaCl है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है। ये टोटली एक दूसरे को जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट करके शेयर करेंगे, है ना, डोनेट करेंगे। जैसे Na पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसने अपना एक मॉलिक्यूल, Na ने अपने मॉलिक्यूल्स को क्या किया है? डोनेट किया है। और Cl ने उसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आया है। तो ये एक टाइप से आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है। उसी की वजह से क्या करते हैं ये अपने एटम को शेयर करते हैं ना, डोनेट करते हैं पूरी तरह से। तो याद रखेंगे फॉर्मूला यूनिट मास में मेन डिफरेंस यही है, सारे एटॉमिक मासेस को का सम टोटल करते हैं। बस ये किस में पाया जाता है? फॉर्मूला यूनिट मास निकालते हैं हम किसके केस में? जहाँ आयंस की बात हो रही है। और मॉलिकुलर मास भी अगर हम एक तरीके से देखा जाए क्या है? द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस। यहाँ पे भी सम टोटल है एटॉमिक मासेस का, ठीक है, ऑफ ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ सबस्टेंस। जितने भी एटम है मॉलिक्यूल्स के, उनके जो एटॉमिक मासेस हैं उनका सम टोटल करके हम इसे निकालते हैं। अब इसे यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट है, सही, इसकी यूनिट जो है एटॉमिक मास की U से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर मास ले रखा है, अब आपको यहाँ दिखा देती हूँ। अगेन मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, मासेस कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का हो जाएगा बच्चों 1 ही होगा। मास की बात करें तो नंबर में 2 है, तो 2 प्लस ऑक्सीजन का डबल कर दो, 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो ये 16 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 18U, ठीक है। ऐसे करके आप क्या निकाल सकते हो? मॉलिकुलर मास। और फॉर्मूला यूनिट मास भी सम टोटल करके निकाल सकते हो। जैसे Na का यहाँ पर दे रखा है, ये आपको एक टेबल मैंने बताई हुई है चैप्टर 3 में, वहाँ से याद करना है इसका, है ना। जैसे कि ये है आपका सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है ना। और इसका जो मास नंबर होता है वो 23 हो गया, एक ही मॉलिक्यूल है। ऐसी Cl का 35.5 है। दोनों को टोटल करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। कुछ मैंने एग्जांपल और लिए हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। जैसे फॉर्मूला यूनिट मास की बात कर रही हूँ मैं पहले, तो ZnO, Zn का आपका जिंक का वो दे रखा है एटॉमिक मास 65। क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे, और नहीं भी गिवन है तो याद रखेंगे कि 65 क्या है Zn का। Zn 65 हो गया, क्या है ये? एटॉमिक मास। अब O का आपको पता ही है 16 होता है, अभी बताया 8 2 से 16 करके निकाल देते हैं मास, तो ये हो जाएगा 81। दोनों को टोटल करेंगे तो ZnO का, जिंक ऑक्साइड का आपका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला यूनिट मास। इसी टाइप से Ne2O, सोडियम ऑक्साइड का, तो सोडियम का भी हमने पढ़ा है 23। कुछ याद कर लो, जैसे Cl का याद कर लो, Na का याद कर लो। तो एटॉमिक मास हो गया इसका 23, और 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 का भी पता है, दोनों को टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम, अगला है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम K2 है ना। इसका भी आपको गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर K का 39U दे रखा है,
और 2 मॉलिक्यूल हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। कार्बन C डबल हो जाएगा 12 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1। ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। सबका टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा फॉर्मूला यूनिट मास आपका कैलकुलेट हो जाएगा। एक मैंने आपका और लिखा है, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला बनता है CaCO3। तो कैल्शियम का जैसे कि बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 20, मास नंबर हो गया 40। कार्बन का भी पढ़ा है हमने, C6 एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12। ऑक्सीजन का 8 और मास नंबर 16। तो हमें सिर्फ मास नंबर चाहिए, ठीक है। इनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं Ca की वैल्यू के Ca की कैलकुलेशन में Ca सिंगल है इसलिए हमने 40 रख दिया, कार्बन भी सिंगल है तो हमने 12 रख दिया मास नंबर। लेकिन ऑक्सीजन के नंबर 3 हैं, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया। जब हम इसका सम टोटल करेंगे तो वैल्यू कुछ ही आ जाएगी 100 U से इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। मॉलिकुलर मास का मैं आपको डिफरेंस बता रही थी बच्चों, बस याद रखना मॉलिकुलर मास के अंदर में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ये 10th क्लास में आप पढ़ोगे। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि टोटली शेयरिंग पे डिपेंड होता है। जैसे कि Cl है ना, Cl और Cl2 बना रहा है, वो Cl2 बना रहा है तो इसका मतलब वो Cl एक दूसरे से क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। यहाँ लिखा नहीं जा रहा, थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा तो ये बना लेगा आपस में कोवलेंट बॉन्ड, ओके। आगे देख लो, ये हो गया आपका। इसके बाद है NH4CNO। NH4CNO नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ये वही टेबल है, आपको याद रखनी है 4th चैप्टर वाली, इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, कुछ और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन का है आपका 7, उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 14। आपको एटॉमिक नंबर ही चाहिए। हाइड्रोजन का आपको पता ही है 1, है ना। इसके बाद है कार्बन, अगेन 6 का 12 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, ये ले लेंगे। नाइट्रोजन अगेन एक मॉलिक्यूल है ना। और ऑक्सीजन का हो गया 16। अब इसे सॉल्व कर देंगे, सबकी वैल्यू रख के इनके सिर्फ मास नंबर कैलकुलेट कर देंगे। क्या था फॉर्मूला, NH4CNO ले लेते हैं इसे, NH4CNO। तो N का कितना है आपका 14 मास हो गया। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है मॉलिकुलर मास, लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, क्योंकि 4 एटम है। अब कार्बन ले रखा है, कार्बन का हो जाएगा 12 एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 एटॉमिक मास, ओके। तो हो जाएगा आपका आंसर, दोनों सबको प्लस कर दो तो आंसर हो जाएगा 60 U यूनिफाइड मास, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, बाय बाय।